बांग्लादेश में फिर हिंसा भड़की है। यूनूस सरकार को लगभग 5 माह से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अराजकता यहां अब भी जारी है। हिंदुओं पर हिंसा लगातार जारी है। तो आखिर कब तक चुप बैठेगी ये यूनूस सरकार? क्या कभी हिंदुओं की सुनवाई होगी? यहाँ चर्चा इस पर जरूरी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में GIS को संबोधित करने के बाद सीधे विमान से भागलपुर के दौरे पर पहुंचे और भौकाल मचा दिया। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। बांग्लादेश बाज नहीं आ रहा, जिसके नाम में तो बंगाल झलकता है, लेकिन ना जाने क्यों इस देश में दिन प्रतिदिन हिंदुओं और खासकर बांग्ला हिंदुओं के प्रति नफरत पनपती जा रही है। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट को लगभग 5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। ना ही भारत की सरकार इस पर कोई एक्शन ले रही है और ना ही अमेरिका के हाथों पनपा हुआ संयुक्त राष्ट्र। सोचिए, जब किसी देश को सैनिकों की जरूरत पड़ती है तो भारत अपनी पीस कीपिंग फोर्स यानी शांति सेना भेज देता है, जिसमें कई हिंदू सिपाहियों से लेकर अधिकारी मौजूद रहते हैं। लेकिन आज जब हिंदुओं को मदद की जरूरत है तो कोई भी सामने नहीं आ रहा। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी ज्यादा भयानक दिखती है, मानो बांग्लादेश में इंसानियत का नामो निशान मिट गया हो। आइए देखते हैं सभी घटनाओं की टाइमलाइन को। जैसे 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश में लंबे छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार का तख्तापलट हुआ। हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद से ही बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते गए। पुलिस रातों रात अंडरग्राउंड हो गई। लॉ एंड ऑर्डर के परखच्चे उड़ गए। बेकाबू भीड़ भूखे भेड़िए की तरह हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने लगी। हिंदुओं की दुकानों मकानों पर कब्जा कर लिया गया। हिंदुओं बहन बेटियों का बलात्कार किया जाने लगा। वो जो भी उनके नौकर थे अब वो मालिक बन चुके हैं। ऐसे में अगर बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल की रिपोर्ट की माने तो पता चलता है कि यहाँ सांप्रदायिक हिंसा में 32 हिंदुओं की जान चली गई। रेप और महिलाओं से पीड़ित 13 केस सामने आए और लगभग 133 मंदिर ऐसे हैं जो हमलों का शिकार हुए। सोचिए, ये घटनाएं 4 अगस्त 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच की है। काउंसिल के मुताबिक तख्तापलट के बाद महज 15 दिनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2010 घटनाएं एक साथ सामने आई। 11 जनवरी 2025 को बांग्लादेश सरकार ने इनमें से 1769 केस कंफर्म किए हैं। इनमें से 1415 मामलों में अभी तक जांच पूरी हो चुकी है और 354 मामलों का रिव्यू किया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार इन हमलों के मामलों में 10 दिसंबर तक 70 लोगों को कस्टडी में ले चुकी। वहीं कुल अब तक 88 केस दर्ज किए गए। सोचिए, ये वो घटनाएं हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं। कई केसेस तो ऐसे हैं इन जिहादियों ने पूरे के पूरे इलाके जला दिए। कई केसेस तो ऐसे हैं जो ऑन पेपर ही नहीं है, किसी को पता नहीं है। जिहादियों ने पूरे के पूरे इलाके जला दिए, लेकिन सरकार चुप रही। यूनूस सरकार की आंखों पर इस्लामिक कट्टरपंथ का चश्मा लगा हुआ है। ऐसे में भारत के लोगों को मोदी से बची खुची आस थी। मोदी तो छोड़िए, लोगों को ट्रंप से भी बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सभी की उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया। बांग्लादेश के हिंदू आज भी सुरक्षा और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आज भी वो सुरक्षा के लिए पुकार रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में लालू यादव के जंगल राज को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो जंगल राज वाले हैं उनको हमारी धरोहर आस्था से नफरत है। वे महाकुंभ को गाली दे रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने से कोई मौका नहीं छोड़ रहे। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने आगे ये भी कहा कि जिन्होंने पशुओं का चारा खाया वे हालात को बदल नहीं सकते। भाषण की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने अंगिका में लोगों को प्रणाम किया। नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री भी बता दिया। अगर मोदी के भाषण को ध्यान से सुने तो पता चलता है कि मोदी ने कांग्रेस को MP में तो नहीं घेरा, लेकिन उन्होंने बची कुची कसर बिहार में पूरी कर दी और अपने भाषण में 6 बार जंगल राज, 3 बार कांग्रेस का जिक्र किया। कहा, पहले छोटे किसानों का हक बिचौलिए हड़प लेते थे, लेकिन ये मोदी है, नीतीश जी हैं जो किसानों का हक किसी को खाने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए 24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च किए। यानी मोदी जी इस समय प्रोजेक्ट लॉन्च करने के फुल मूड में दिख रहे हैं। और होंगे भी, क्यों नहीं, आखिर बिहार में चुनाव जो हैं।
दरअसल मोदी कैबिनेट ने बिहार को सौगात बांटने की शुरुआत तो केंद्रीय बजट सत्र से ही शुरू कर दी थी। साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त भी जारी की और डीबीटी के जरिए करीब 9 लाख करोड़ किसानों के खातों में 22,000 करोड़ रुपए भी भेजे। इसके अलावा बिहार चुनाव से पहले कई बार ये कयास लगाए गए कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलट सकते हैं, लेकिन इन सभी कयासों पर नीतीश कुमार ने फुल स्टॉप लगा दिया है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम 24 नवंबर 2005 में पहली बार बिहार में सरकार में आए। उस समय शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, बुरा हाल था, समाज में बहुत विवाद था। अब किसी को डर नहीं है, राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है, सभी क्षेत्रों में काम खूब हो रहा है। अब इधर उधर की नहीं होंगे, पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। हम भी अब उन्हीं के साथ रहेंगे और काम करेंगे। सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं, इसीलिए देश के साथ साथ अब बिहार भी आगे बढ़ेगा। यानी मोदी के साथ साथ नीतीश का संकेत साफ है कि वो आने वाले चुनाव में कैसे अपने समीकरण बैठाएंगे और बिहार को आगे बढ़ाने की स्कीम जनता को बताएंगे। यानी बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार का गठजोड़ फिर देखने को मिलेगा। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।